हेलो दोस्तों, विकराल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। गाइस, ये टोटल मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जो हर तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। एचसीएफ एलसीएम से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा। गाइस, ये फुल्ली कॉन्सेप्टेड होंगे और शॉर्ट ट्रिक से बनेंगे। तो गाइस, आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रह जाए। तो गाइस, इसका आंसर है टोटल क्या होना चाहिए। तो आप लोग को देखिए, हम लोग को कितना सबसे छोटी अंक क्या हो सकती है। 46 12 के टेबल में 46 आती है? नहीं आती है। 48 आती है, सबसे टेबल में 48 आती है, लेकिन 46 नहीं आती है। अगर हम 48 को चलिए सभी टेबल में 48 आता है, 2 से इंक्रीज करना है तो कितना होना चाहिए? 50। चलिए देख लेते हैं। 12 चौक 48, 8 छक 48, फिर 6 अठी 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो 48 सब में आ रहे हैं। तो गाइस, प्रत्येक दशा में 2 शेष रहने चाहिए, ये बोला गया है। तो कितना होना चाहिए? 48 और 2 50। पहला क्वेश्चन का आंसर 50 है। इसी टाइप से चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा। ये क्वेश्चन इजी था इसीलिए मैं इसमें ट्रिक नहीं लगाया हूं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए तो आगे देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, 2 आदमी एक चक्कर लगाने में 10 मिनट तथा 15 मिनट लेते हैं, तो वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। तो गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल है। 10 और 15 का एलसीएम कर दीजिए। 10 और 15 का एलसीएम कीजिए तो कितना आएगा गाइस? चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग 5 से पहले काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3। तो कितना हो गया? 5 दूना 10, 10 तिया 30। आंसर सॉल्ट में निकल गया 30। तो गाइस, अगर इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बनेगा। इतना आप लोगों को नहीं लिखना है, ना ही समझना है। तो इसका आंसर कितना है? 30 है। इसका आंसर कितना है? 30 है। देख लीजिए, आंसर 30 है। इसी तरह चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, सारे क्वेश्चन पूरा ट्रिकी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आए। तो गाइस, ऐसा क्या, कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा वर्ड में आएगा? चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक दशा में 24 का पर टेबल पढ़ेंगे तो पहला में 1 आएगा। 24 तिया 72, यहां भी 1 आ गया। 24 छके कितना होता है गाइस? 96 होता है। प्रत्येक दशा में 1 शेष हो रहा है। देखिए, प्रत्येक दशा में 1 शेष रहता है। तो इसका क्वेश्चन कितना, इसका आंसर कितना है? 24। गाइस, मैं हर क्वेश्चन का पूरा ट्रिक बताऊंगा और ट्रिकी क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में देखिए, 24 एकम 24 1 शेष, 24 तिया 72 1 शेष, 24 चौक 96 1 शेष। तो इसका आंसर कितना है? 24। प्रत्येक दशा में समान शेष होनी चाहिए, इस क्वेश्चन का कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम 225 तथा एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या को ज्ञात करें। तो गाइस, इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिक और उपाय बता सकता है। तो क्या कीजिएगा आप सब बताइए पहले। मैं क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में डील कर सकता हूं, आप कैसे डील करते सो मुझे जानना है। तो गाइस, इस क्वेश्चन में इतना लंबा आपको करने छोड़ के ये देखिए, ये है फॉर्मूला बेस बनाया जाता है। तो a इंटू बी प्लस HCF और इंटू HCF, तो ये फॉर्मूला बेस हो गया। और हम लोग अगर ट्रिकी बनाना तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको,
देखिए कैसे बनाएंगे। 2 2 2 5 इंटू 5 कर देंगे और डिवाइडेड कितना है, देखिए अब दो संख्या को इतना है, और यदि एक संख्या 25 हो तो हम लोग नीचे 25 कर देंगे। तो गाइस इसको सिंपल से काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए काट के देख लेते हैं। 25 से 225 कितने बार में कटेगा? 9 बार में। तो 9 इंटू 5 कितना होता है? 45 होता है। आ गया आंसर। सिंपल है गाइस। इस एलसीएम और एचसीएफ को इंटू कीजिए और दी गई संख्या की जो एक संख्या दी जाती है उसे डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग बेस बनाइए, फॉर्मूला बेस बनाइए, लेकिन फॉर्मूला में हमें टाइम लग जाता है गाइस, और हमें टाइम नहीं देना है। हर क्वेश्चन को आपको 2 सेकंड में ही सॉल्व करना है, तो 2 सेकंड की सॉल्व करने का ये ट्रिक है। चलिए तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। तो गाइस ये क्वेश्चन रहा, दो पूर्ण समकों का अनुपात एक्स वाई है तथा एचसीएफ जेड है, तो एलसीएम क्या होगा? तो गाइस ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है गाइस। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको जो वर्ड दिया रहेगा वो तीनों लिख देना है। कोई किसी तरह का टाइम इस क्वेश्चन में नहीं देना है। सिंपल एक्स वाई जेड आंसर आएगा इसका, तीनों को जोड़ दीजिए, लिख दीजिए एक्स वाई जेड, सिंपल सा। अगर आपको ट्रिकी यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है तो आप कर सकते हैं गाइस, मैं इसे नहीं कह सकता। यदि अनुपात एक्स वाई तथा एच सी एफ जेड है तो वे संख्याएं होगी एक्स जेड वाई जेड तथा एलसीएम होगी एक्स वाई जेड। आप लोग एलसीएम करके देख सकते हैं गाइस, क्योंकि गाइस टाइम हमें नहीं देना है, और हमें टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और हमें एग्जाम में टाइम दी जाती है मात्र 1 आवर। 1 आवर में भी बोलिए तो 5-7 मिनट ऐसे वैसे पास हो जाता है। हमें राउंड फिगर तो 45 मिनट दी जाती है। 45 मिनट में 100 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है गाइस, इसीलिए हमें ट्रिक यूज करना पड़ता है। अगर हम पूरे तरीके से यूज करें तो नहीं बना सकते हम, और ट्रिक से बनाए तो आराम से बना सकते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 41047 है तथा एचसीएफ 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो गाइस आप इसमें देखिए a इंटू बी प्लस एलसीएम इंटू एचसीएफ किया गया है। एलसीएम कितना है? 37 है, और दो संख्या गुणनफल कितना है? 4107। तो गाइस आप इसमें ट्रिक यूज कीजिएगा या फॉर्मूला यूज कीजिएगा, सो बताइए पहले, मैं उसके बाद आपको बताता हूं। हर क्वेश्चन में आप ट्रिक यूज कीजिए, ज्यादा मेहनत नहीं होगी। तो गाइस चलिए सिंपल से हमें काट देना है इसको, चलिए काट के देख लेते हैं। तो 4107 को 37 से काट दीजिए, 37 से काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 111 आंसर आ जाएगा। काट के देख लीजिए आप, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना। एचसीएफ एलसीएम 2 सेकंड का टाइम देना है, इसमें 2 सेकंड में इसका आंसर फाइंड करके आंसर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। गाइस ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएम का गुणनफल 24 है तथा दोनों संख्याओं में अंतर 2 है, तो दोनों संख्याओं का क्या होगी? तो गाइस आप इसमें क्या फाइंड कीजिएगा, उसको बताइए कैसे आप आंसर निकालिएगा। ए बी इक्वल टू 24 हम निकालेंगे, ए माइनस बी 2 हो गया, दोनों में अंतर 2 का है। तो चलिए ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे फटाक से हम लोग, तुरंत आ जाएगा। गाइस हमें फाइंड करना है किसी तरह से भी आंसर, ना कि हमें वहां वो लोग हमारी एबिलिटी को देखते हैं, हम लोग कितना जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी उसी चीज को यूज करते हैं, क्यों हमें ज्यादा मेहनत करना चाहिए, नहीं करेंगे मेहनत हम भी। चलिए ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी
तो गाइस देखिए ए माइनस बी हम लोग क्या निकाले, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस ए बी, तो ए बी कितना है 24 है, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 104 आएगा। समीकरण 1 और 2 में, तो गाइस समीकरण 1 और 2 में ए कितना है देखिए तो पहले, गाइस क्वेश्चन को पहले समझा कीजिए, क्वेश्चन समझिएगा आपका खुद आंसर आ जाएगा। हमें इतना फाइंड नहीं करना है, क्या इतना फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, चलिए सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, उतना कीजिए। इतना कीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हमें सिंपल से 24 को 2 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा 12 आएगा। देखिए दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है, दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 लेस कर देंगे, -2 कितना हो जाएगा 10, सिंपल सा 10 आ गया। सबको जोड़ के देखिए जिसमें 10 आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 और 4 है सी में, 4 और 6 10, सिंपल सा आंसर 10 आ गया। इतना मेहनत हमें फाइंड नहीं करना है गाइस। इतना अगर हम टाइम देते क्वेश्चन को, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमें क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता, आंसर गलत हो जाता है। सिर्फ हमें क्वेश्चन फाइंड करना और सिंपल सा आंसर टिक करना है सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाइए, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तब बनाइए उसमें। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं में अंतर अनेक योगफल 1/9 गुना है, संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो गाइस 2 संख्या a प्लस बी इक्वल टू 45 की हम लोग, a माइनस बी 1/9 इंटू 45 किए, तो कितना आंसर आ गया, ए वाई, पहले काट के देखिए आप, 5 का रेशियो में आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है एक किसी तरह तो हमको एलसीएम निकालना ही होगा। चाहे तो हमें रेशियो में बांटना है, तो हम लोगों को तो रेशियो तो पता नहीं है, तो हम लोग रेशियो 5/4 का ले लेंगे, क्योंकि 1/9 हमें दिया गया है, तो रेशियो 5/4 लिया है, तो 25 और 20 हो गया। इनका एलसीएम कितना होगा, तो गाइस 100 होगा। तो गाइस इस टाइप से टाइम क्वेश्चन दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको कैसे बनाना है सो बताइए, इतना मेहनत मत कीजिए। मैं क्वेश्चन बताता हूँ सो सुनिए। 45 होगा, इसको हम फटाक से 1/9 से काट देंगे, 1/9 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 5 आएगा आंसर। 5 को 9 में डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो 5 का रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 25 20 तुरंत इंटू कर देंगे, आंसर फाइंड कर गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। 25 को पहले 4 से इंटू करेंगे क्योंकि हमारा 20 यहाँ पर है, आई मीन 25 और नेक्स्ट पार्टी का डिवाइडेड कितना रेशियो में डिवाइड किया तो 4 में, तो 25 चौका 100 या 20 25 100, आंसर आ गया 100। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग 36 है तथा HCF 4 है, इस प्रकार से संख्याओं में कितने युग्म हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें भी ज़्यादा हम लोग को फाइंड नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं देना है, एकदम आराम से बनाना है। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा सो बताइए पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। 2 संख्या का योग 36 है, 36 है ना 2 योग का, और HCF 4 है। तो गाइस हमें 36/4 करना है, सिंपल से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और रह गया इस प्रकार संख्या, युग्म किसे बोलते हैं, युग्म किसे बोलते हैं बताते सुनिए। या तो जितने वर्ड में दिए रहे, जितना वर्ड आंसर आए उसी रेशियो में 8/1 हो जाए, 8 1 हो जाएगा, या तो फिर 2 7 हो जाएगा, या तो फिर 5 4 हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आप 15 रहता तो क्या करते, 15 रहता तो आप क्या करते, सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 रहता तो हम 10 5 करते, या 5 10 करते, 7 8 करते,
इस तरह 6 9 करते, कितना युग्म बनता वो देखिए। तो इसमें कितने युग्म बने, 9 कितना युग्म बनेगा, 9 का 3 युग्म बनेगा, 8 और 1 2 और 7 4 और 5। गाइस एक पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए और एक नेगेटिव नंबर होनी चाहिए, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या, उसे युग्म बोलते हैं। तो इसमें कितने युग्म बन गए, 3। इसका आंसर 3 है, सी आंसर सही हो गया। तो चलिए इसी तरह 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछा जा रहा है। दो संख्याओं का योग 36 है, HCF एक 105 है और HCF 3 है, दोनों संख्याओं का व्यक्रम का योग क्या होगा। तो गाइस ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसमें क्या फाइंड किया, कैसे बनेगा सो बताइए। तो गाइस जैसा कि मैंने तीसरा क्वेश्चन बताया था, इसमें एलसीएम दिया है, उसमें HCF दिया हुआ था, तो हम लोग उसी तरह से फाइंड कर लेंगे इसको। 36 ऊपर लिख देंगे, उसमें 36 नीचे लिख देंगे, उसमें एलसीएम था, उसमें HCF था, तो इसमें 36 105 इंटू 3 कर देंगे, काट के निकाल लीजिए आंसर, सिंपल सा निकल जाएगा। 4/35 निकलेगा इसका आंसर। आप करके देख लीजिए गाइस कितना निकलेगा, 4/35। गाइस मैं ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं का HCF 15 है, वह गुणनफल 6300, ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत करवाया था, ये क्वेश्चन आप भी कर ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, आइडिया लगाइए, मैं भी समझाता हूं। अगर आप लोग फॉर्मूला बेस बनेगा तो ये रहा फॉर्मूला, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं क्यों समझाऊं। ट्रिकी होता है तो मैं ट्रिक से बताऊंगा, क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा दिया हूं आपको, मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। तो गाइस किसी भी क्वेश्चन में अगर बड़ा वर्ड रहे, गुणनफल बड़ा वर्ड रहे और HCF दिया रहे, एलसीएम ना दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, सब तुरंत उसको फाइंड करने लगे। कैसे फाइंड करेंगे सो देखिए। अब 6300 इंटू, देखो HCF कितना दिया, 15 इंटू 15 कर देंगे, 6300 गाइस फिर से बता देता हूं, चलिए अच्छी तरीके से। 6300 डिवाइडेड 15 इंटू 15, इसका कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से, कितना हो जाएगा। 15 इंटू 15 कितना हो जाता है, 225 हो जाता है। तो यहां कितना हो जाएगा, 225। अब काट के देख लीजिए आप, 28 टाइम में कटेगा, 28 टाइम में कट गया ना। तो युग्म निकालने का मैंने एक तरीका बताया था, युग्म कैसे निकलता है, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, मतलब एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। तो 28 1 कर देंगे, 28 इंटू 1 या 7 इंटू 4 या 4 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 4, गाइस जैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें 2 निकलेंगे अभाज्य संख्या, मतलब 2 युग्म निकलेंगे, तो युग्म सी सही है इसका। तो चलिए गाइस ये लास्ट क्वेश्चन और सबसे यूनिक क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है, HCF 4 तो एलसीएम क्या होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गाइस, और इतना लिए बहुत इंसान बहुत कुछ करने लगता है, नहीं समझ में आता, माथा ठोक के मर जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करना है, सिंपल से जितना रेशियो दिया रहेगा उसी को इंटू कर देंगे, 3 इंटू 4, और फिर लास्ट रेशियो को HCF से इंटू कर देंगे। कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 4 इंटू 4 6, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो गाइस इस टाइप से उसके बाद जो आ जाए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले 12 को देखिए
इसको 5 से इंटू करेंगे, आई मीन 4 से इंटू करेंगे और दोनों रेशियो में कर देंगे। तो देखिए 16 3 48 और 12 चौक 48। बड़ा वाला वर्ड से पहले वाला रेशियो कर, मतलब कम वाला रेशियो करेंगे और छोटा वाला वर्ड से बड़ा वाला रेशियो करेंगे। सिंपल से 48 आंसर आ जाएगा। डी में 48 है। गाइस ये ट्रिकी आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइस। चलिए गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।